नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। एंड टुडेस टॉपिक इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन अ बिजनेस। एवरी बिजनेस ऑपरेट्स विद एम टू अर्न अ प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस शुरू करने के पीछे एम होता है प्रॉफिट कमाना। सो व्हाट इज मीन बाय प्रॉफिट? प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर द कॉस्ट। मतलब इनकम ज़्यादा है और आने वाला खर्चा, आने वाला जो कॉस्ट है वो कम है। सो प्रॉफिट मीन्स रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। आज हम देखेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन अ बिजनेस। देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा उसको मिलने वाला सक्सेस उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब किसी भी बिजनेस का जो सक्सेस है ये टोटली डिपेंड है उसका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पे। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट्स उतना ही मिलने वाला सक्सेस ज़्यादा। सो रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट, रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन अ बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स। देखिए, शेयर होल्डर्स होते हैं, अदर इन्वेस्टर्स होते हैं, ये अपने बिजनेस में पैसा लगाते। तो वो जो पैसा लगा रहे बिजनेस में, ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्होंने जो पैसा लगाया है उस पर अच्छे रिटर्न्स मिले ऑन देयर कैपिटल। दिस इज पॉसिबल इफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स आर अर्न बाय द बिजनेस। तो आप अपने शेयर होल्डर को, अपने बाकी के इन्वेस्टर को तभी खुश रख पाएंगे जब आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। सो पहला रोल है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। सेकेंड पॉइंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एडिक्वेट प्रॉफिट एनेबल्स अ फर्म टू स्पेंड मोर ऑन R&D। जितना ज़्यादा प्रॉफिट्स बिजनेस कमा पाएगा उतना ही वो ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएगा, उतना ही अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट ला पाएगा। दिस कैन लीड्स टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट। सो प्रॉफिट ज़्यादा मतलब ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाएगा, तो उतने ही कम कॉस्ट में प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। इनोवेटिव प्रोडक्ट बेनिफिट्स द होल नेशन। सो इससे कस्टमर को तो फ़ायदा ही होगा। इनोवेटिव प्रोडक्ट जब बनाए जाएंगे तो इससे कस्टमर को फ़ायदा होगा और अल्टीमेटली नेशन को भी फ़ायदा होगा। सी पॉइंट, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। Retention of profit is the internal source of funds. This profit can be used for increasing volume of business through expansion and diversification. देखिए, बिजनेस से मिलने वाला जो प्रॉफिट है ये बिजनेस का खुद का इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स है। ये प्रॉफिट्स जो है ये जब भी री इन्वेस्ट किया जाएगा बिजनेस में ही, वापस उसको जब इन्वेस्ट किया जाएगा फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन का मतलब होता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एंड डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग एरियाज में आप जब बिजनेस ओपन करते हैं तो उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखा जाएगा तो टाटा का आज कॉफ़ी का भी बिजनेस है, टाटा का गाड़ियों का बिजनेस है, टाटा का स्टील बिजनेस है, तो दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। सो जितना आप ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाएंगे, आप अपने प्रॉफिट्स को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस का जो ग्रोथ है, एक्सपांशन है, वो ज़्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है। इंक्रीज इफिशियंसी। प्रॉफिट फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन अ टाइम। अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट्स अच्छा हो रहा है तो आपकी जो ड्यूज़ है, क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है, ये आप टाइम में कर पाएंगे। इट ऑल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस। दिस फाइनली लीड्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर एम्प्लॉयज़ को टाइमली उनके वेजेस, सैलरीज पेमेंट किए गए तो वो भी मोटिवेटेड होंगे, काम करेंगे। इससे ऑर्गेनाइजेशन का इफिशियंसी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट विच इज़ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन जो प्रॉफिट्स कमाता है वो उसका लाइवलीहुड होता है। बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स दे कैन लीव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस वांट्स। तो
इससे यही प्रॉफिट से वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएगा, एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ जी पाएगा। बट प्रॉफिट नहीं होगा तो ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता। रिवॉर्ड्स फॉर रिस्क। प्रॉफिट इज कंसिडर अ रिवॉर्ड फॉर एज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क। बिजनेस में जो बिजनेस करता है वो बिजनेस में वो काफ़ी रिस्क को फेस करता है। प्रॉफिट ऑल्सो सर्व एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोज रिस्क विच कैनॉट बी इंश्योर्ड। देखिए कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो इंश्योर्ड होते हैं, कुछ रिस्क अनइंश्योर्ड होते हैं। तो आप अगर अच्छा प्रॉफिट्स कमाए और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं भी निकाला है तो भी आप उस कमाए हुए प्रॉफिट से खुद को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फॉल इन डिमांड, एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपके बिजनेस के जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड कम हो जाता है। एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसा पॉलिसी बनाती है जिससे आपके प्रोडक्ट को मार्केट में डिमांड कम हो जाता है, एडवर्स बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसी। सो इससे क्या होता है कि जो रिस्क है वो फेस करना पड़ता है बिजनेसमैन को। अगर अच्छे प्रॉफिट्स है तो आने वाले रिस्क को वो इजीली फेस कर पाएगा, बट अगर अच्छे प्रॉफिट्स नहीं है तो वो रिस्क को फेस नहीं कर पाएगा, जिससे उसका बिजनेस बंद हो सकता है। सर्वाइवल। इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। इफ द बिजनेस डज नॉट मेक इन अ प्रॉफिट इट विल नॉट सर्वाइव। देखिए मार्केट में अगर जिंदा रहना है, मार्केट में अगर अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपटीशन करके बने रहना है तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स कमाने होंगे, अदरवाइज आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। प्रॉफिट मीन्स सर्वाइवल इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। सो प्रॉफिट से ही आप ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में टिके रह सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।